He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that? बिहार की राजनीति में एक बड़ा संगठनात्मक फैसला हुआ। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर फैसला लिया और उस पर अंतिम मोहर लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस वक्त इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जेडीयू की जरूरत नीतीश कुमार है? दरअसल 21 जून 2026 पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जनता दल यूनाइटेड में उमेश कुशवाहा बने रहेंगे, ये तय हो गया और पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। लेकिन असली खबर थी नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वापसी। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने जीता भी। 10 अप्रैल 2026 को वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेकर दिल्ली की राजनीति में दाखिल हुए। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, लेकिन पार्टी की कमान छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। और अब ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में भी नीतीश कुमार बने रहेंगे। असली राजनीति यहां से शुरू हुई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे की घोषणा के बाद उनके बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हुए, जिसे उनकी पुरानी परिवारवाद विरोधी छवि को एक बड़ा बदलाव माना गया। इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार की सक्रिय भागीदारी आकर्षण के केंद्र में रही और पार्टी नेता उन्हें जेडीयू के भविष्य के रूप में देख रहे हैं। निशांत ने खुद कहा कि पार्टी को मजबूत करना है और पिछले 20 सालों में पिताजी द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाना है। तो तस्वीर साफ है, नीतीश कुमार राज्यसभा से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहेंगे। पार्टी को बिहार के बाहर भी मजबूत करने का संकल्प है और बिहार में संगठन की जमीन धीरे धीरे निशांत कुमार के हाथों में सौंपने की तैयारी है। संजय झा का बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल के बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऑलरेडी वो निर्वाचित हो चुके थे। तब कल राष्ट्रीय काउंसिल में उसको इंडोर्स किया गया। एक तो ये था, और दूसरा कि निशांत जो पार्टी में आया है और बिहार सरकार में मंत्री है, वही आगे पार्टी को लीड करे, वही फ्यूचर है इस पार्टी का। और इस हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी सरकार में काम करें और आगे संगठन में भी समय दें। सर, किसानों का जो नुकसान हुआ है ओला से और सरकार 200 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेज रही है। आज ही सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, डीबीटी के माध्यम से जो आपदा का पूरा एक पैटर्न बना हुआ एनडीए सरकार में, नीतीश कुमार जी जब आए थे, अब पूरा आपदा का एक सिस्टम बन गया कि जब भी कोई घटना हो तो उसको पैसा, आपदा का मतलब है तुरंत रिलीफ, इमीडिएट। अगर 6 महीना के बाद आते हैं उसका क्या मतलब रह जाता है? तो ये बहुत स्वागत योग्य है और सरकार हमेशा जब भी कोई आपदा आया है इमीडिएटली डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। जेडीयू अब 1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है, लेकिन असली परीक्षा ये होगी कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में जेडीयू खड़ी रह सकती है या नहीं। फिलहाल जेडीयू को खड़ी रखने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के कंधे पर है। देखना होगा आने वाले समय में नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी निशांत कुमार को ही चुनते हैं या जनता दल यूनाइटेड में कोई बड़ा फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। आजकल हेयर लॉस का प्रॉब्लम सिर्फ 40-50 की उम्र में नहीं बल्कि 25-30 की एज में भी दिख रहा है। और सच बताऊं, गलत ट्रीटमेंट लेना ऐसे है जैसे बिना पिच रिपोर्ट के मैच खेलना। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ट्राया कस्टमाइज अप्रोच यूज करती है। उनका ट्रीटमेंट सिर्फ सरफेस लेवल पे ही नहीं बल्कि रूट कॉज को टारगेट करता है, जैसे लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और इंटरनल हेल्थ। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग 93% यूजर्स में रिजल्ट देखे गए जेनेटिक हेयर लॉस में भी। ट्राया ऐप पे अपना हेयर टेस्ट लो, अपना 1 मंथ किट ऑर्डर करो और 5 महीने में रिजल्ट्स देखो।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बारिश काफी तेज है। हाँ,